जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारी जो मैथ क्लास हो चुकी थी, हमारी नंबर सिस्टम की एक क्लास हमारी हो गई जिसमें हमने क्या 50 क्वेश्चन किए हुए थे। ये हमारी सेकंड क्लास है, इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन भी हम इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देना करते हुए आगे क्वेश्चन लेते हैं और बढ़ते हैं आगे, है ना। पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की? अच्छी चल रही है भाई? कमेंट करके बताइए आप लोग, पढ़ाई आप लोग कैसी चल रही है? क्या पढ़ना है आप लोगों को? वीडियो लेके आप लेके जाएंगे, आप लोग बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको कवर नहीं हो पा रहा है। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो और आप लोग कमेंट करिए और आपके लिए वो वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 51 से। इसके पहले हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, हमारे 50 क्वेश्चन। हमने एक क्लास ली थी मैराथन नंबर सिस्टम की, सब 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा पाई है। पाई क्या है बताओ? एक विषम संख्या, एक विषम भिन्न है, या फिर एक सम भिन्न, एक अभाज्य है, या फिर अपरिमेय संख्या है। तो भाई पाई पाई का मान है हो ना, वो क्या है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो चलता जाता है 3.14, ये चलता है, कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि 1.4 जो है वो वैल्यू फिक्स नहीं है, हमने सिर्फ मान ली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी ये पाई है वो क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या, हमारी क्या है? एक अपरिमेय है। ठीक है, इसको हम अपरिमेय मानते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 प्लस 4/5 क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? तो भाई इसको आपको चेक करते हैं। 2/3 और 4/5, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पर काट दो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 22/15। कितना आ गया? 22/15। आप चाहो तो भाग दे दो, 15 एकन 15, 7 बचे तो कितने आ गए? एक सही 7/15, एक सही 7/15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 - 1/7, 4 - 1/7 माइनस करना है, लेकिन क्या नंबर है? अपॉन में 7 है, तो यहाँ पर चाहो तो अपन मान सकते हो। एल्सियम 7 चौके 28 और 1 × 1 1/7, कितना आ गया? 27/7। 27/7 7 को डिवाइड कर दो, 7 चौक 7 21 और 6 6, ये आ गया 3 3 सही 6/7। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 2 सही 1/4 और प्लस 3/4, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करो, जो हमारी मिश्र भिन्न है इसको बना लो उचित भिन्न। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 कर लो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, कितने जाएंगे? 9/4। तो ये भी कितना है? 3/4। जब दोनों के एलसीएम में 4 4 है बट्टे में, तो एलसीएम भी 4 ही आएगा। और 9 कितने जाएंगे? 12, 12/4, तो 4 तिया 12, तो आ गया 4 तिया 12। एक तरीका ये होता है, एक ये होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड करना है वैल्यू हमको। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 37.188 और डिवाइड क्या करना है हमको? 3.6। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहले एक काम करो, ऊपर इसको लिखा हमने, ठीक है, और नीचे इसको लिखा हमने। अब देखते हैं हम जरा, देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, जब 3 अंक है तो क्या होगा? नीचे 3 जीरो आएंगे। नीचे कितने आएंगे? नीचे 3 जीरो आएंगे भाई। पॉइंट का कितने? 3 जीरो। और नीचे एक अंक है पॉइंट के बाद, तो ऊपर 1 जीरो आएगा। तो 1 जीरो तो कट गया ना, नीचे मतलब 2 जीरो आपके एक्स्ट्रा आएंगे। सिंपल सा ही समझो। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो आए थे, और यहाँ का एक है तो एक जीरो ऊपर आया था, तो 1 जीरो हमने काट दिया, हमने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, अब इसको काटा पेटी कर लो। तो एक काम करते हैं, 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 4 आ गया। ठीक है, और 2 जीरो आ गए, यहाँ भी काट दो। 9 9 चौके 36, एक बचा, कितने? 11। तो 9 एक 9, फिर 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 30 27, एक बचा, 9 दूनी 18। तो ये आ गया, ये आपका आ गया 4132/400। ठीक है भाई, अब किससे? 4 से काट दें, तो 4 से काट दो, 4 एक 4, 2 जीरो, 4 एक 4, अपन को लिया नहीं जा रहा भाग, 4 ती 12, 4 ती 12, तो आ गया 1033/100। अब 100 का भाग दोगे, 100 में कितने जीरो? 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद के लगा दो, पॉइंट लगा दो, 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया, तो आगे 10.33। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है?
चलिए अगला देखते हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं भाई? इसके तो ये तो साफ साफ है, इसके तो बहुत तरीके हैं भाई आधे करने के। इतना सिंपल जो है, देखो यहाँ पर एक बचा, एक में कितने आधे होते हैं? बोलो 2 होते हैं, और एक आधा आपका यहाँ पर है, तो कुल कितने हुए? 3 आधे हो गए। वैसे ये कितना है? 1.5 है, 1.5 में कितने होते हैं? आधे आधे 3 होते हैं। ठीक है भाई, एक में 2 होते हैं ना आधे, तो वैसे इसका आंसर 3 आ गया, तो यही है। खैर हम करते हैं सिस्टमेटिक। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो बनाओ, 2 एक 2, 2 और 1 3, 3/2 आ गया। अब 3/2 में कह रहे हैं कितने आधे हैं। कितने के लिए क्या होता है? भाग देते हो। आधे मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि हम 1/2 का भाग देंगे। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 3। ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 - 6 + 43 × 2 - 87। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बताओ, देखो क्या करना है। तो देखो यहाँ पर माइनस है, प्लस है, गुणा है, माइनस है, प्लस है और गुणा है। 3 चीजें पर हमको ये देखना है, तीनों में से पहले सॉल्व कौन होगा। तो भाई आप लोगों ने बोर्ड मास तो पढ़ा होगा। बोर्ड मास नहीं पढ़ा है तो बोर्ड मास तो आपको आना चाहिए, मैंने पढ़ाया है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, है ना। मतलब हमको पहले क्या करना है? ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन गुणा हो रहा है, पहले पहले गुणा हो रहा है, तो पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आता है, तो यहाँ करो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और माइनस का 87। अब बच गया प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर प्लस कर लो, माइनस कर लो, उससे कोई दिक्कत वाली नहीं। चलो यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस के प्लस कर दो, तो 86 और 90 और 130 हो गए, ये 130 हो गए, ठीक है। और कितने? 87 और 6 माइनस माइनस कितने हो गए? ये हो गए 93। अब इसमें माइनस कर दिया तो कितने आ गए? 37 आपका माइनस का आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 37 आ जाएगा। क्यों? माइनस के बड़े आएगा नहीं, प्लस के बड़े है ना, तो प्लस का 37 आएगा ना भाई, प्लस का 37 आ जाएगा, ठीक है। 37 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम गलती कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को करना जरूरी है। 24 में 2 स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 2 स्थानीय मानों का, भाई 2 के स्थानीय मान, तो इस 2 का स्थानीय मान कितना है? बोलो 20। इस 2 का स्थानीय कितना है? बोलो 2000। इस 2 का, 2 से पहले कितने अंक हैं? बोलो 1 अंक है तो 1 जीरो आता है। इस 2 से पहले कितने अंक हैं? बोलो 3 अंक हैं तो 3 जीरो आएंगे। अंक को लिख देते हैं। स्थानीय मान निकालना सबको आता है ना भाई। जो अंक है उस अंक को लिख देते हैं, और उस अंक से पहले कितने अंक हैं उनमें ही क्या है? हम जीरो लगा देते हैं। जिस अंक का हमको स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिख देंगे, और उस अंक के बाद जितने अंक हैं उतने क्या है? जीरो लगा देते हैं। इस 2 के लिए यहाँ पर 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया। अब इन दोनों को योगफल बोल रहे हैं, तो कितना आ गया? 2020। 2020 कितना हो गया? 2020, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 12, 10 और 12 में 12 से भाग देना है। अब 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग दे दो भाई। तो 12 एकन 12, यहाँ पर कट गए। लो भाई, अब किसको लिया? 1 को लिया, भाग नहीं जा रहा, तो भाई 0 बढ़ा के 0 को लिया, तब भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा के 1 और ले लिया इसको। अब 12 अट्टे 96 हो गए भाई। 12 अट्टे 96, कितने बचे? 5, 2 को लिया, 12 चौके 48, 48 कितने बचे? 4। कितना बचा शेषफल? 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। शेष बचेगा कितना? 4, ठीक है भाई। ये 48 है ना, ये 52 आया, तो 12 चौके 48 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4। इतना सिंपल क्वेश्चन था, भाग देना था भाई। ये भी सेम वही है, भाग देना, भाग तो दे लोगे ना भाई। 707 भाग दो भाई, भाग दो। 707 भाग देंगे भाई किसका? 9 का। तो 9 1 का 9। ऐसे में आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। 0 को लिया, भाग नहीं आ रहा, 0 बढ़ाया। 7 को लिया, भाग नहीं आ रहा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 को लिया। 9 7 63, 7 बचा, फिर 7 को लिया, 9 8 72, बचे कितने? 5। कितना पूछ रहे हैं भाई? रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। कोई दिक्कत? चलिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? वो कह रहे हैं 5। अब क्रमागत का मतलब भाई क्या है? क्रम से, तो हमने क्रम से मान लेते हैं। पहले हमने x माना, फिर x प्लस 1 माना,
5 बोल रहे हैं तो फिर हम x प्लस 2 माना। क्रम से में क्या होता है, क्रम से संख्याओं में एक प्लस होता है। जैसे मान लो 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद कितना आता है, 4, 4 के बाद कितना आता है, 5, 5 का कितना आता है, 6, 6 का कितना आता है, 7, 7 का कितना आता है, 8। अब भाई इसमें देखो सब में एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। ऐसे 2 है तो 2 के बाद क्या अगला क्या है, 2 प्लस 1 है, क्या है 2 प्लस 1, फिर क्या है 3 है, तो अगला क्या है 3 प्लस 1, मतलब एक प्लस हो रहा है, 2 प्लस फिर 2 आ गया, फिर 2 प्लस फिर 3 आ गया, ऐसे बढ़ते जाएगा, एक एक से बढ़ेगा, एक एक से बढ़ता है। वही हमारे क्या होते हैं, क्रमागत नंबर होते हैं। तो x माने पहला मान लिया, मान लो, तो अगला क्या हुआ x प्लस 1, फिर इसका अगला x प्लस 2, फिर अगला x प्लस 3, फिर अगला क्या आएगा x प्लस 4, फिर अगला क्या आएगा x प्लस 4। अब हमको कितने चाहिए, 5, तो 5 होगा 1 2 3 4 5, तो 5 क्रमांक संख्या योग कितना है, 20 है। अब इनको सबको प्लस करोगे अगर, चलो मैं प्लस यहाँ लिख देता हूँ, इनको अगर प्लस करोगे, अब इनको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, उनने बोला है 20 आ रहा है भाई, ये 20 आ रहा है, ठीक है। अब कर लो 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये हो गए। और यहाँ देखो 1 और 2 3 3 6 और 4 10 ही हो गए भाई, इक्वल टू 20। जब यहाँ 10 उधर जाएंगे तो किसमें गए, माइनस में, 20 माइनस 10 कितने आ गए, 10 आ गए। तो 5x इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 5 इक्वल टू कितना आ गया, 10, और x इक्वल टू 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आई है। पर उनने क्या पूछा है, प्रथम तीन क्रमांक संख्याओं का योग। प्रथम तीन कौन सी है, प्रथम तीन हमारे ये हैं, ये और ये। अब इन तीनों का योग निकालना, x का मान 2 रख दो, तो पहले 2, फिर 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 2, जोड़ दो भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल कितना है, दहाई और इकाई अंकों का योगफल पूछ रहे हैं। तो भाई एक काम करो, जो इकाई दहाई का पूछ रहे हैं तो पूरी संख्या का हमें गुणा क्यों करना भाई, हमें पूरी संख्या का गुणा करने से क्या मतलब है। जब वो आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, इकाई और दहाई, जब इकाई और दहाई की बात कर रहे हैं तो फिर हम पूरी बात क्यों करें। इसके ले लो इकाई दहाई के अंक, इसके ले लो इकाई दहाई के अंक, मतलब इसका ले लो लास्ट के 2 अंक, इसके ले लो लास्ट के 2 अंक, इनका गुणा कर दो भाई बस। अब गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, 9 3 27 की 7, 8 की 2, 5 3 15, 9 7 63, 63 64 65 और 80 80 की 0, 8 की 8 और 7 35, 35 और कितने हो गए 43। अब लास्ट के 2 अंक बोल रहे हैं, लास्ट 2 अंक कितने हैं 0 और 7, 0 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 7, तो इकाई दहाई को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। गुणा कर लोगे, गुणा का मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखाया है, ठीक है भाई। जैसे अब मैंने किया वैसे आप लोग कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग भी कर लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, 25 प्लस 3/100 जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.03, क्योंकि 3 में भाई 3 पे नीचे देखा 2 जीरो है तो 2 अंकों बाद एक अंक, फिर 2 अंकों बाद क्या लगा देते हैं पॉइंट, और प्लस यहाँ पे देखो 3 जीरो है तो क्या लगा दो 3 अंकों बाद 1 2 और 3 अंकों बाद क्या लगा दिया पॉइंट। सबको जोड़ दो भाई, जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा देख लेते हैं क्या आएगा। 25 लिखा हमने, यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिए, चले 3 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर क्या है 0 3 है, फिर क्या है 0 0 4 है, जोड़ दो 4 3 0 5 और 2, तो अगर 2 5.03 यानी कि यहाँ वाला आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना सबको आता होगा, पॉइंट वाले संख्या एक तरफ, बिना पॉइंट वाले एक तरफ। चलिए अगला देखते हैं 4, फिर हमारा कितना है 4.44, ठीक है भाई, फिर कितना है 4.04, ठीक है भाई, फिर कितना है 44.4, ठीक है भाई, और फिर कितना है 3 बार 4, ठीक है। चलो 3 बार 4 होगा, एक हमारा 4 है यहाँ पर, बस 1 मिनट हो जाए, एक हमारा क्या 3 बार 4, 3 बार 4 है तो हमने यहाँ पर 3 बार 4 ले लिया, एक हमारा 4 पहले से हमने यहाँ पर लिया हुआ था। अब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ 0 0 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 0 लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो जोड़ दो 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 की 0 हासिल की 2, 8 10, 10 की 0 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5.0088 आ रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, नन ऑफ दी जाएगा इसका, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5.47। अब इस क्वेश्चन को देख के आपका दिमाग चलना चाहिए, 5.47 और माइनस 4.53
इंटू 4.53 और नीचे कितना है 0.94। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये करना है कि भाई देखो आप खुद दिमाग लगाओ, इनका गुणा करोगे, इनका गुणा करो, माइनस करके भाग दोगे, ऐसा तो नहीं करना। कुछ तो भाई शॉर्ट ट्रिक होगी, कभी क्वेश्चन जल्दी सिंपल हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको नहीं देंगे एग्जाम में। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी देखो दोनों सेम है। जब सेम है तो मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया। भाई इसका भी होल स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। भाई सेम नंबर